जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, तो देखिएगा, आज का जो लेसन है उसमें जो वर्ड्स जो आपको दिए गए, जो आपने माशाल्लाह पहले से याद भी किए हैं, तो उनको किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज करना है तो वो आप देखिएगा। तो पहला जो वर्ड है यहाँ पर वो है लाई। ठीक है, इसको जो यूज करते हैं वो दोनों तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। टेल अ लाई, यहाँ पर लाई जो है ये यूज समझिए एज अ नाउन यूज हो रहा है झूठ का माने में। ठीक है, लेकिन वैसे ही बोला जाता है डोंट लाई, झूठ मत बोलिए। और बोलते हैं वाई आर यू टेलिंग अ लाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। और वाई आर यू लाइंग, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। आई डोंट लाइक द पीपल हु टेल लाइज, हु टेल अ लाई और हु लाइज, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप झूठ बहुत बोलते हो। यू lie a lot और यू टेल अ lie a lot, आप झूठ बहुत बोलते हो। इस तरीके से हम इस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है लाइट। ये लाइट भी जो है दोनों तरह से यूज होता है, एज अ नाउन भी होता है, वहां पर आपने पढ़ा था लाइट लिट लिट, रोशन होना। ठीक है, अब आप इस वर्ड को दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया गया इसको, वो है लाइट हैज गॉन, लाइट जा चुकी है। गॉन की जगह कम यूज कर लीजिए, लाइट हैज कम, लाइट आ चुकी है। तो इस तरीके से आप चाहें इन सेंटेंसेस को अपने यूज में ला सकते हैं। लाइट लिट लिट, रोशनी होने के माना भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, कोई वॉल है आपके सामने, दीवार है, वो चमक मार रही है, रोशनी मार रही है। आप कह सकते हैं कि दिस वॉल इज लाइटिंग सो मच, ये जो दीवार है बड़ी रोशनी कर रही है, बड़ी लाइट कर रही है। या किसी बल्ब के बारे में आप कह सकते हैं कि ये बल्ब तो बड़ी रोशनी कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दिस बल्ब इज लाइटिंग सो मच। इस तरीके से आप इसको वर्ब भी यूज कर सकते हैं और नाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हो रहा है, लाइट हैज गॉन। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड देखें आप, लूज। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, इसका मीनिंग है सर खोना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो सेंटेंस यूज किया हुआ है डोंट लूज योर होप, ना उम्मीद मत होइए, यानी अपनी उम्मीद को मत खोइए आप। इसी को उर्दू में बोला, हिंदी में बोला जाता है, उर्दू में बोला जाता है कि ना उम्मीद मत होइए। ठीक है, बोला जाता है अरे भाई मैं तो अपनी चाबी, मुझसे मेरी चाबी खो गई, तो आप कह सकते हैं आई लॉस्ट माई की, आई लॉस्ट माई की, मेरी चाबी खो गई है। इसी तरीके से कोई आपकी चीज वैसे खो जाए तो उसके लिए भी आप इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी का भाई खो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं कि मैं वहां गया था भाई, मेरा तो भाई खो गया। तो आप कह सकते हैं आई वेंट टू द मार्केट एंड आई लॉस्ट माई ब्रदर देयर, वहां मेरा भाई खो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस में लूज, लॉस्ट, लॉस इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, मेक। मेक का मीनिंग है बनाना। ठीक है, तो देखिए डोंट मेक अ नॉइज, यहाँ पर सॉरी, डोंट मेक अ मिस्टेक, गलती मत करिए। तो मेक, मेड, मेड का मीनिंग बनाना है, और जैसे मेक अ मिस्टेक, तो गलती बनाना नहीं बोला जाता है, ठीक है, गलती करना बोला जाता है हमारी जबान में। ठीक है, मेक का वर्ड वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाना। आप कह सकते हैं कि मैं तो आप सेंटेंसेस बना रहा हूं, आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है, क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो, हैव यू मेड सेंटेंसेस। ठीक है, मैं सुबह से सेंटेंसेस बना रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस सिंस मॉर्निंग, मैंने आज 5 सेंटेंस बनाए थे। आई मेड 5 सेंटेंसेस टुडे इटसेल्फ, आज ही मैंने 5 सेंटेंसेस बनाए थे। मैं सेंटेंसेस बना रहा था, आई वॉज मेकिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस बना रहा था। इस तरीके से आप इस मेक वर्ड को उठा के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मेक अ मिस्टेक जैसे हमने यहाँ पर बताया, गलती बनाना, तो ट्रांसलेशन अजीब सा हो जाएगा, गलती करना। ठीक है, डोंट मेक अ मिस्टेक लाइक दैट, इस तरह की मिस्टेक आप मत किया कीजिए। बोलते हैं डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, दोबारा आप ऐसी गलती मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को भी इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर लेते हैं। मीन, मीन, मीन्ट, मीन्ट, मीन मैंट, मैंट, सॉरी, मीन मैंट, मैंट, मीनिंग है इसका मतलब होना। ठीक है, बोलते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब है, तो बोला जाता है आई मीन टू से दैट,
आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का ये मफहूम है, ठीक है। बोलते हैं आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। किसी बंदे ने कोई बात कही आपके बारे में या किसी और चीज के बारे में, और आप उससे पूछना चाहते हैं भाई आपका क्या मतलब है, उस बात का मफहूम आप पूछना चाहते हो, आप बोलते हैं व्हाट डू यू मीन। अब सामने वाला कहता है आई मीन टू से दैट, ठीक है। इस तरीके से इसको बोला जाता है। इसी तरीके से एक मीन का वर्ड बड़ा अच्छे से इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल आपकी तारीफ करे और आपके बारे में कहे कि भाई कोई बड़ा बंदा हो, वो आपकी तारीफ कर रहा हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल किसी भी बच्चे के बारे में आप में से कि ये इस तरीके से है माशाल्लाह, इतनी मेहनत करती हैं, और ये वो कई सारी इस तरह के जो अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है वो आपके बारे में बोले गए, ठीक है। अब आप उनको जवाब दे रहे हैं, आप कह रहे हैं इट मीन्स टू मी अलॉट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, ये जो आपने कही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स टू मी अलॉट, ये मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, ये मेरे लिए बहुत अहम है जो आपने कही। इट मीन्स मी अलॉट, इट मीन्स टू मी अलॉट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, मीट, मैट, मैट। इसका मीनिंग है मिलना, मुलाकात करना। सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा है I don't want to meet you, I don't want to meet you, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। I am coming to meet you, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। Are you coming to meet me, कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। मैं आपसे 3 बार मिल चुका हूँ। I have met you thrice, I have met you thrice, मैं आपसे 3 बार मिल चुका हूँ। आप मुझसे कितनी बार मिल चुके हैं, How many times have you met me, मैं आपसे 3 दिन पहले मिला था। I met you 3 days ago, I met you 3 days ago, or 3 days before, both are correct, ठीक है। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इसका। और I was coming to meet you, मैं आपसे मिलने आ रहा था। तो meet, met, met, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा नाउन मीटिंग एक वर्ड आता है, मीटिंग, इसी से बना है मीट से वो, ठीक है। आप कहते हैं I have a meeting today at 5 o'clock, 5 बजे आज मेरी मीटिंग है, ठीक है। आई हैव अ मीटिंग किसके साथ है, विद लगा सकते हो। आई हैव अ मीटिंग विद, फॉर एग्जाम्पल विद सबा जफर, कोई इनकी सहेली है, वही कह रही है इनसे आई हैव अ मीटिंग टुडे विद सबा जफर एट 5 o'clock, 5 o'clock सबा जफर से मेरी एक मीटिंग है। तो आई हैव अ मीटिंग, इस तरीके से भी इस वर्ड को आप एज अ नाउन यूज कर सकते हैं आईएनजी के साथ। पे, पेमेंट करना, पे, पेड, पेड, पेमेंट करना। आई विल पे टुडे, सॉरी आई वांट टू, विल वाला नहीं, आई वांट टू पे टुडे, आज मैं पे करना चाहता हूँ, ठीक है। कहीं भी आप जाते हैं, आपका दोस्त है, कोई आपकी फ्रेंड है, आपका दोस्त है, वो कहीं पे जा रहे, वो रोजाना जब भी आप जाते हैं किसी भी मौके से वही पेमेंट करता है, आप उससे करें आई वांट टू पे टुडे प्लीज, आज मैं पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पे, पेड, पेड का मीनिंग है पेमेंट करना, ठीक है। इसका कई सारे मीनिंग होता है। एक पे अटेंशन बोला जाता है, प्लीज पे अटेंशन, मतलब तवज्जो देना, ठीक है। तो पे अटेंशन का ट्रांसलेशन तवज्जो देना बोला जाता है। व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन ऑन मी, आप मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो। आई वॉन्ट टू पे अटेंशन नाउ, मैं अब तवज्जो देना चाहता हूँ, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन हियर, प्लीज आप यहाँ पर तवज्जो दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ, बोला जाता है बहुत, पे अटेंशन भी, ठीक है, तवज्जो देने का माना। नेक्स्ट वर्ड देखें जरा, पुट, आसान है। पुट का मीनिंग है रखना। रखना का मतलब किस सेंस में रखना, जैसे दिस, पुट दिस बुक देयर, पुट दिस बुक देयर, ये किताब आप उठा के वहां रख दीजिए। तो पुट का मीनिंग होता है किसी एक चीज को उठाया और उठा के दूसरी जगह रखना, दैट इज पुट, ठीक है। बहुत यूज होता है इस वर्ड का। तो पुट ऑल द थिंग असाइड, सारी चीजों को एक साइड में रख दीजिए, एक तरफ को रख दीजिए, ठीक है। और बोला जाता है कि व्हाई आर यू नॉट पुटिंग दीज बुक्स देयर, आप इन बुकों को उठाकर वहां क्यों नहीं रख रहे हो। तो उठाकर रखने को पुट कहा जाता है, जितने चाहें आप इतने इसको यूज कर सकते हैं। और वैसे ही बोला जाता है अप, अप लफ्ज आता है और इसके सामने आता है क्वेश्चंस, सवाल करना, पुट अप द क्वेश्चंस, व्हाई आर यू नॉट पुटिंग अप द क्वेश्चंस, आप सवालात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं उठा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से भी पुट द क्वेश्चन का वर्ड इस्तेमाल हम सेंटेंस में कर लेते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या वर्ड है भाई, रीड, गजब, रीड, रेड, रेड, पढ़ना। आई एम रीडिंग द बुक, कोई भी खास किताब है आपके पास, वो कह रहा है आई एम रीडिंग द बुक,
मैं किताब पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है। व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। मैं कुरान करीम पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड द होली कुरान, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू रीड। मैं सुबह से कुरान पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द होली कुरान। और एक वर्ड रिसाइट भी इस्तेमाल होता है, रिसाइट भी आप यूज कर सकते हैं कुरान करीम को पढ़ने के लिए, ठीक है। आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, टुडे आई रेड अ न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। आप क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू रीडिंग। मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द बुखारी शरीफ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किताब का नाम है जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह पाक की किताब के बाद, कुरान करीम के बाद अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा काबिल एतमाद अगर कोई किताब है, दैट इज बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हदीसें हैं, ठीक है। तो वो हदीसें ऐसी हैं, मतलब जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और वो ऐसी किताब है कि जिसके ऊपर कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा ट्रस्ट और सबसे ज्यादा एतमाद और भरोसा इस किताब के बारे में किया जा सकता है, दैट इज बुखारी शरीफ। ओके, तो बहरहाल रीड रेड रेड पढ़ना, इस तरह इसको अपने सेंटेंस में आपने बहुत बार इस्तेमाल कर लिया पहले। देखिए राइट, राइट का मीनिंग है सवार होना, ठीक है। राइड उमूमन इसका जो इस्तेमाल होता है बाइक वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से घोड़े पर सवार होना वो भी राइड कहलाता है। तो बहरहाल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आई लाइक टू राइड सुपर बाइक, गजब बाइक है भैया, ठीक है, उसे चलाना चाहता है बंदा। राइड स्कूटी भी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है शी, वो स्कूटी चलाती है, शी राइड्स अ स्कूटी डेली, वो रोजाना स्कूटी चलाती है भाई, कभी कभी ठोक भी देती है, वो बढ़िया सा ठोकती है, चूंकि ब्रेक नहीं लगते उसे। बहरहाल होते हैं ना उमूमन जो बच्चियां चलाती हैं नई नई खासकर, तो वो दबा के टक्कर मारती हैं वो। हाँ, वो कई हैं हमारे यहाँ बच्ची जो आती हैं, वो भी अब्बा जी ने नई स्कूटी खरीद करी है, तो वो बजाय ब्रेक मारने को रेस और तेज हो रही है, तो वो हो जाता है ऐसा। बहरहाल तो देखिए राइड वर्ड को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेंटेंसेस में। अब देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, रिंग बजना, रिंग रैंग रंग बजना। यहाँ पर एग्जांपल है, योर फोन इज रिंगिंग, आपका फोन बज रहा है, आपका मोबाइल बज रहा है। जब मेरा फोन बजता भाई मैं उठ जाता हूँ, व्हेन माई फोन रिंग्स आई वेक अप, मैं जाग जाता हूँ, उठ जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिंग का भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में, और बोलते हैं भाई अंदर क्या बज रहा है, व्हाट इज रिंगिंग इनसाइड, व्हाट इज रिंगिंग इनसाइड। आप कह रहे हैं घंटी बज रही है, द बेल इज रिंगिंग इनसाइड, घंटी बज रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे योर फोन इज रिंगिंग, ऐसे भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, अब राइज रोज रिजन, इसका मीनिंग क्या था भाई, निकलना, ठीक है, निकलना तुलू होना, ठीक है, सब मीनिंग होता है। ये सूरज के साथ भी बड़ा खास वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग लिया गया, देखिए when the water boils, जब पानी उबलता है तो क्या होता है, the bubbles rise to surface, जो झाग होते हैं, जो बुलबुले जिन्हें आप कहिए, वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। कब, when the water boils, जब पानी उबलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं। इसका वर्ड इस्तेमाल होता है जो रेट होते हैं ना, प्राइस और कीमत जो होती है, कीमत के बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कहते हैं भाई यार कीमत तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, आजकल चीजों की कीमत ना बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं द कॉस्ट एंड द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स आर राइजिंग रैपिडली, बड़ी तेजी से बढ़ रही है, डे बाय डे, रोज बरोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइज का वर्ड अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। और आप कह सकते हैं इसके लिए एक वर्ड, इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं आप, कि भाई इस मार्केट में रोजाना चीजों की कीमत बढ़ी जाती है, किसी मार्केट के बारे में आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स राइज रैपिडली डेली इन दिस मार्केट, तेजी के साथ इस मार्केट में रोजाना चीजों की कीमत बढ़ती बढ़ती है, ये अजीब मार्केट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेट वगैरह भी की बढ़ोतरी को बताना हो आपको, उसके लिए भी इस वर्ड को इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी एग्जाम्पल तो आपके सामने यहाँ पर हमने एक दे ही दिया है। अब देखिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, रन दौड़ना, आपको मशवरा दिया जा रहा है भाई साहब, अगर आपको ना देखो फिजिकली आदमी अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि यूं तो मोटापा ज्यादा अच्छा नहीं होता है, स्पेशली अगर किसी का पेट अगर बाहर हो तो भाई वो तो अजीब ही लगता है एकदम, ठीक है। तो
स्पेशली जो बच्चियां हैं ना, उनको तो सच में बड़ा अच्छा जो है अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि उम्र होता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा कम होती है, घर में खुद बनाती बनाती माशाल्लाह बढ़िया से, और बढ़िया से खाती भी हैं वो, ठीक है। लड़के जो है उनको थोड़ा मोड़ा चल जाता है पेट वेट, लेकिन लड़कियों का नहीं भाई, ठीक है। मतलब ये मेरी सोच है, पता नहीं गलत है सही तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल सभी लोगों को फिट रहना चाहिए। इसी मशवरे के तौर पर कहा गया रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, सुबह में दौड़िए भाई साहब आप, ठीक है। कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करिए आपके जिस्म की जो चर्बी है वो थोड़ी सी पिघले, ठीक है। और जो ऑयली चीजें हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करिए, वरना होता ही है कि कभी कोई सी नस और कभी कोई सी आपकी जो नली है वो ब्लॉक हो जाती है, फिर आदि भागा फिरता है। इसलिए सच में जानवर परहेज करना चाहिए, ठीक है। और रोजाना रेगुलरली ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए जो बहुत स्पाइसी हो, मसालेदार इस तरह के जो हैं। कभी कभी सिंपल खाना चाहिए, दाल बड़ी अच्छे से बनी हुई होती है उमूमन, तो उसको खाइए आप। और वेजिटेबल लीजिए, बाज जगह ऐसा होता है कि उनके यहाँ भाई साहब सब्जी का नाम भी अगर ले लिया जाता है तो नाराज हो जाते हैं वो, इस सब्जी का वो नहीं है, सब्जी के मुकाबले में जो एक और चीज आती है वो लेकर आइए भाई, तो वो उनकी आदत बन जाती है। हरज कुछ नहीं है, अल्लाह पाक ने दिया हो तो सब कुछ खाना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि आपने ख्याल भी रखना है आपको, अल्लाह ने अगर दिया है तो भाई सब कुछ खाइए और खाना भी चाहिए। वो किस लिए है फिर आपके पास अल्लाह ने जो दिया है, मतलब वो सजाने के लिए अलमारियों में, जो पीछे आपकी नस्ल आएगी उसके लिए जमा कर जो आप कुछ फायदा नहीं उठाओ, बेकार की सोच। इसलिए जो अल्लाह ने आपको अब दिया है ना, यूटिलाइज इट भाई, फायदा उठाइए उससे, जाइए घूमने जाइए आप, आपको फॉर एग्जाम्पल संडे मिलता है घूमना तो घूमिए आप, फैमिली के साथ घूमिए, दोस्तों के साथ जाइए, लेकिन सही दोस्तों के, गलत हो गए नहीं, ठीक है। किसी जगह घूमना है फैमिली के साथ आप जाइए, और सच में जाना भी चाहिए। मेरी राय तो यही रहती है कि अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाजा है तो अल्लाह की जो चीजें बनाई हुई है ना उनको जाकर देखें आप, विजिट करने का मौका मिले तो आप जाइए। अल्लाह ने इस लायक बनाया हो कि आपके पास पैसे हैं अच्छे से, में उम्रा करिए, हर साल उम्रा करिए, ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें करने की होती हैं, और इसको करना भी चाहिए, ठीक है भाई। तो बहरहाल देखो पता नहीं कहाँ से बात निकल के आई थी, दौड़ने से आई थी, ठीक है। तो फिजिकली एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, तो जैसे ये है, वो आपका जो टीचर है वो भी कुछ ना कुछ कर लेता हल्का फुल्का, लेकिन बहुत नहीं कर पाता। बहरहाल तो रन रैन रन माने दौड़ना, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रन एवरीडे इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो पूछते वैसे ही बोला जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, कॉमन सा वर्ड है, तो ठीक है बोलते हैं भाई आप यहाँ क्यों दौड़ रहे हो, वाई आर यू रनिंग हियर, वाई आर यू रनिंग हियर, आप यहाँ क्यों दौड़ रहे हो। मैं आपके साथ दौड़ना नहीं चाहता, आप ना गड़बड़ आदमी हो, तो आई डोंट वांट टू रन विद यू, मैं आपके साथ दौड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड देखें आप जरा, से, आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं। आई वाज सेइंग समथिंग बट यू डिडंट लिसन टू मी, मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। ये प्लीज से समथिंग, व्हाट यू वांटेड टू से, जो आप कहना चाहते थे प्लीज आप कहिए ना, आई एम फ्री, मैं भी फ्री हूँ, आई हैव अ टाइम नाउ। तो इस तरीके से को भी आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में खूब ज्यादा। मैंने आपसे कहा था आई सेड टू यू, देखिए नेक्स्ट वर्ड है सी, आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा। देखिए सी का एक मीनिंग तो होता है देखना, ठीक है, लेकिन एक मीनिंग इसका होता है मुलाकात करने का माना भी आता है, ठीक है। तो जैसे बोला जाता है बहुत, सी यू लेटर, बोलते हैं ना आप, सी यू लेटर, किसी से मुलाकात होती एट द एंड ऑफ द मीटिंग, आप कहते हैं सी यू लेटर, जजाकल्ला। तो सी यू लेटर का मतलब बाद में देखेंगे आपको नहीं, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी फिर। इसी तरीके से बोला जाता है कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील सिक, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील सिक, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं। वहां वर्ड बोला जाता है व्हेन आई एम सिक या व्हेन आई फील सिक, आई सी द डॉक्टर, आई सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को देख लेता हूँ। मेरे यहाँ अब्बा जी ने ना कमरा बनवाया है, वहां बरार में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब गुजरते हैं, मैं खिड़की खोलता हूँ, उसे देख लेता हूँ जो बीमार हो रहे हैं, ये मतलब है नहीं। आई विल सी द डॉक्टर का मीनिंग, आई विल मीट द डॉक्टर, आई मीट द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मुलाकात करता हूँ और उनसे मिलता हूँ, विजिट का मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो सी का एक तो ट्रांसलेशन वही है जैसे देखना, और एक वो है जो जैसे मुलाकात करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन आई एम सिक, जब मैं बीमार होता हूँ, आई सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ या डॉक्टर से मुलाकात करता हूँ, ठीक है, ये वाला मीनिंग हो जाता है। सी सॉ सीन, मैं फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम आप किसी के बारे में कह रहे हैं, या यूं कह लीजिए आप
किसी बंदे के बारे में कह रहे हैं। तो अब कोई बंदा आपके सामने आया हो ना, अरे इनसे तो मैं कई बार देख चुका हूँ, इनको, इनसे मुलाकात कर चुका हूँ, तो आप कह सकते हैं आई हैव सीन हिम। ओके, दरअसल में हमारी जो बच्ची है वो अंदर एंट्री कर ली थी उसने, अब वो फिर वो क्या करती है, डिसरप्ट एवरीथिंग, वो सब किसी चीज को उठा के यहाँ फेंकेगी, माउस वहां मिलेगा, तो वो इसलिए उसको प्यार से भेजना पड़ा कि भाई साहब अंदर चले जाओ आप। बहरहाल चलिए, तो सी का जो मीनिंग है वो इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। एक सीन वैसे भी यूज होता है आपके व्हाट्सएप पे, जैसे आप लास्ट में कोई बंदा बंद करता है तो आपके पे शो होता है लास्ट सीन। लास्ट सीन का मतलब है कि जिस बंदे की प्रोफाइल आप देख रहे हैं उसने आखिरी बार देखकर इस वक्त बंद किया है, तो सीन का वर्ड वहां भी यूज होता है। मैंने आपको कहीं देखा है, आई सॉ यू समवेयर, आई सॉ यू समवेयर, आपने मुझे कहाँ देखा है, वेयर डिड यू सी मी, ओ मैंने आपको दिल्ली में देखा था, आई सॉ यू, ये मैंने एयरपोर्ट पर देखा था, आई सॉ यू एट द एयरपोर्ट। इस तरीके से इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं सेंटेंसेस में। अब देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, सीक। सीक, सॉट, सॉट, हासिल करना। एग्जाम्पल लिख रहा है यहाँ पर, आई सीक नॉलेज एवरी डे, आई सीक नॉलेज एवरी डे, मैं रोजाना इल्म हासिल करता हूँ, ठीक है। तो भाई किसी की अगर ये हैबिट हो कि वो रोजाना इल्म हासिल करता हो, रोजाना नॉलेज लेता हो, दैट्स अ ग्रेट हैबिट, बेहतरीन जबरदस्त ये आदत है इंसान की, ठीक है। तो सीक का वर्ड नॉलेज के साथ भी इस्तेमाल होता है, और एक इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, जैसे इस्तेमाल होता है इसका हिफाजत, हिफाजत के लिए, कि भाई आई सीक द प्रोटेक्शन, ठीक है, कि मैं प्रोटेक्शन हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। किसी बंदे से भी तो फ्रॉम लगा देते हैं, कोई बंदा ऐसा है जो बड़ा खराब किस्म का है, तो आप किसी से कह रहे हैं भाई आई वांट टू सीक द प्रोटेक्शन फ्रॉम हिम और हर, जो भी है सामने, तो सीक प्रोटेक्शन का वर्ड भी यूज होता है। इसी तरह से सीक नॉलेज का वर्ड भी यूज होता है इल्म हासिल करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। ओ भाई, सेल, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, ठीक है। तो देखिए आई सेल मोबाइल्स, मैं मोबाइल बेचता हूँ, मेरी दुकान नहीं भाई साहब, तो वैसे ही लिखा है, ठीक है। आई सेल मोबाइल्स, मैं मोबाइल बेचता हूँ। अब इसको आप कहीं भी उठा के ले जाइए, सेल को आईएनजी फॉर्म में यूज कर लीजिए, आप क्या बेच रहे हो भाई, व्हाट आर यू सेलिंग, व्हाट आर यू सेलिंग, आप क्या बेच रहे हैं। मैंने एक मोबाइल बेचा था, आई सोल्ड अ फोन यस्टरडे, मैंने कल एक फोन बेचा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कल क्या बेचा था, व्हाट डिड यू सेल यस्टरडे। अब मेरे पास एक लैपटॉप था, वो मैंने बेचा था या मैंने बेच दिया, तो आई हैड अ लैपटॉप, आई सोल्ड आउट इट, आई सोल्ड इट, सोल्ड आउट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका वर्ड एक बड़ा अच्छा से इस्तेमाल होता है कहाँ पर, हाँ, आपने देखा होगा कुछ दुकानों पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, को बिल देते हैं आपको, तो बिल देने के बाद बिल पे नीचे लिखा हुआ होता है वंस द थिंग्स सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, इस तरह बोला जाता है कि जो चीज एक बार बिक जाए वो फिर दोबारा वापस नहीं ली जाती। मतलब उनका मकसद ये होता है कि भाई साहब देख लो जो देखना है, अभी काउंटर से बाहर उतरते ही आपका है, फिर वापस नहीं होगी। तो इस तरीके से इस्तेमाल भी इसका करते हैं। आगे देखें भाई नेक्स्ट वर्ड, सेंड, शी सेंड्स मी एसएमएस, वो मुझे एसएमएस करती है, मैसेज करती है, ठीक है। तो सेंड का बड़ा इस्तेमाल होता है भेजने के माना में, बोलते हैं कि आर यू सेंडिंग मी अ मैसेज, क्या आप मुझे मैसेज सेंड कर रहे हैं। आई हैव सेंट यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर चुका हूं, ठीक है। इसी तरीके से
आप कह सकते हैं कि मैंने आपको आपके लिए एक कलम भेजा था, तो आप कह सकते हैं आई सेंट अ पेन फॉर यू, मैंने आपके लिए एक कलम भेजा था। ठीक है, इसी तरीके से बोला जाता है आप क्या भेज रहे हो, तो व्हाट आर यू सेंडिंग, आप क्या भेज रहे हो। मैं आपके लिए खाना भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग फूड्स या फ्रूट्स, फल भेज रहा हूं किसके लिए, आपके लिए, फॉर यू। तो इसको हम इस तरीके से अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, सेट। सेट करना, इसी से वर्ड बना है। आपके फोन में सेटिंग होती है, तो सेटिंग का मतलब भी ये होता है, वो सेटिंग वहां पर नाउन है, वहां पर तो नाउन यूज हो रहा है सेटिंग। ठीक है, तो सेट सेट का मतलब चीजों को वो तरतीब देना, चीजों को रखना, तरतीब लगा देना। इसलिए वो सेटिंग में होता है कि आप चीज को तरतीब दे देते हैं, ये ऐसे रखना है, इसको ऐसे करना, इसको ऑन करना है, इसको ऑफ रखना है, इसको यूं कर लेना है, और इसको थोड़ा सा स्लो लो कर देना है, इसको हाई कर देना है। दैट इज सेटिंग। तो किसी भी चीज के तरतीब देने को सेटिंग बोला जाता है। इसी का ट्रांसलेशन सेट 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 का मतलब है सेट करना, वही तरतीब देना। ठीक है, तो अब बोला जाता है सेट योर गोल इन लाइफ, जिंदगी में अपना गोल सेट करिए आप। ठीक है, आप देखिए कि आपको करना क्या है। तो बहरहाल इस तरीके से सेट का वर्ड हम इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करते हैं। अब देखिएगा आगे, अगला वर्ड क्या है भाई, सिव। अरे बड़ा परेशान किया हुआ इसने बच्चों के, जो बोल जो अंदाज है ना, जो मुंह, वो कई बार टेढ़ा टेढ़ा हो गया ऐसे बोलने में उल्लू को। ठीक है, इसने बड़ा परेशान किया है। बहरहाल, सिव, सिलना। आई डोंट नो हाउ टू सीव द क्लॉथ्स फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे पता नहीं भाई कपड़े कैसे सिलते हैं, बिकॉज माई मदर डिडंट टॉट मी हाउ टू सीव द क्लॉथ्स, अम्मी ने सिखाया नहीं कपड़े कैसे सिलते हैं, इसलिए आई डोंट नो हाउ टू सीव, इसलिए मुझे पता भी नहीं कि कपड़े कैसे सिलने। इसको आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, आप क्या सिल रहे हो, व्हाट आर यू सीविंग। ठीक है, आप क्या सिल रहे हो। इसी तरीके से मैं रोजाना फॉर एग्जाम्पल कपड़े सिलती हूँ, सुबह में मैं रोजाना कपड़े सिलती हूँ, तो आई सीव क्लोथ्स डेली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इट वाज द लास्ट वर्ड, हाँ यस। तो ये थे वो वर्ड्स जिनको आपको बताना था और आपके जहन में डालने थे कि किस तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल करना है। और बाकी माशाल्लाह आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं और मेहनत बढ़ाइए अपनी। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा अलग बनाइए सारी दुनिया से, और उन लोगों को कुछ करके दिखाइए जो लोग आपके बारे में ख्याल रखते हैं कि ये भाई साहब कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, कि ये बच्ची तो ऐसी है कि कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप जो है अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाइए उन लोगों को, स्पेशली जो लोग आपके बारे में गुमान करते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाए। और हकीकत ये है कि जब बंदा माइंड में सेट कर लेता है ना, तो यार बताइए मेरे बारे में उनकी ये सोच कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, जिस वक्त इस दिल पे ये जुमले लग जाएं, भाई साहब जिंदगी बदल जाती है इंसान की। हकीकत है, क्योंकि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू फेल्ट द सेम सिचुएशन इन लाइफ। हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको। कुछ लोगों ने कहा छोटा था उस वक्त, छोटा तो अभी भी और हमेशा ही छोटा रहूंगा। मतलब है कि उम्र में जो है उस वक्त कम उम्र थी मेरी, तो उसमें यही कहा गया अरे तुम जैसे बच्चे कामयाब होते हैं कोई, तुम्हें ना पढ़ना आता है न तुमको कुछ करना आता है। भाई साहब ने दबा के डीमोटिवेट किया, और उन्होंने डीमोटिवेट ऐसा किया कि भैया फिर रोए हम। अब यार बताइए, मैं जब कुछ कर ही नहीं सकता तो आगे पढ़ने से क्या फायदा। अब मैंने घर पे जो है अपनी मदर, उनका बड़ा रोल है मुझे आगे बढ़ाने में, मेरी जिंदगी को परवान चढ़ाने में, उनसे बताया। तो मुझसे बोली पागल है। मैंने क्यों, बोले उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब तो वैसे ही करके दिखाओ तुम कुछ। उन्होंने मुझसे कहा कुछ करके दिखाइए ना आप। अब मैं फिर एक तरफ बैठ गए जाके, मैं यार ये अजीब बात कही है, मैंने करके दिखाई। बहरहाल होता है कि ऐसे मौके पे शैतान ना बड़े बड़े अजीब अजीब ख्यालात डालता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कोई काम देख ले, बहुत घर पे हमारे फादर मदर है उनकी कुछ हेल्प हेल्प कर देगा भैया। तो शैतान इस तरीके से वसवस, यानी उसके शैतान का जो काम है ना, वो असल में इतना नलायक है ये, और ऐसी जहनीत है इस शैतान नाम की नलायक की, कि ये हर बंदे को उसकी राह से हटाने के लिए वैसे ही वसवसे डालता। कोई बंदा अगर तहज्जुद पढ़ रहा होगा ना, तो शैतान उससे ये नहीं कहेगा कि गाने सुन, यही नहीं कहेगा कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा,
उससे मालूम क्या कहेगा, तो 5 टाइम की पढ़ तो रहा है, काफी है, पागल हो रहा है, सब सो रहे हैं, तू भी सो जा। तो शैतान क्या करेगा मालूम है, जो बंदा जो काम करता है पहले उससे हटाता है हल्का सा, वो बड़ा चालाक है भाई साहब, उल्लू ही है, तो इसलिए इसके उसमें नहीं आना है हमें। तो वो करता यही है कि आपको उसी राह से हटाएगा पहले। अब आप 6 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, ये जरूरी थोड़ी है, तहज्जुद अल्लाह की तरफ से फर्ज नहीं है। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसको तो सवाल ये जहन में डालेगा आपके, कि जो फर्ज नहीं है उसको उसको क्यों पढ़ रहे हो जब अल्लाह सवाल ही नहीं करेगा। तो इस तरह की चीजें डालेगा। कोई बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है, अब मतलब मान लो 5 पारे पढ़ रहा है, तो शैतान उससे ये नहीं कहेगा कि कुरान मत पढ़, उससे कहेगा 5 क्यों पढ़ रहा है भैया, पागल है, थक जाएगा, एक पढ़ एक, तब भी ये तो अल्लाह का कलाम है, तो एक पढ़ोगे तब भी सवाब मिलेगा, तो थकाओ मत हो, तुमने पहले बहुत पढ़ ली, कोई बात नहीं, आराम कर लो। ये जहन में सोच डाला है शैतान। याइदुकुम शैतान व यअमुरुकुम बिल फहशा, अल्लाह कुरान में कहता है, इसी बात को कह रहा है। तो वो आपको बहरहाल कामयाब नहीं होने देगा, मैं इतनी बात पता है। तो बहरहाल मेरे भी जहन में इस तरह के ख्यालात भैया, एक नहीं, लड़ी दर लड़ी वो चल रही था बढ़िया से। अब ये परेशान है बच्चा, क्या करेगा। बहरहाल अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया थोड़ा सा, और मेहनत मेहनत करने का जज्बा आया। कुछ जिंदगी में अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने रहनुमाई करी, जिन्होंने बताया कि हाँ भाई इस तरह करिए। देखो अच्छे दोस्त भी होते हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है, खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने रहनुमाई करी कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर बहरहाल अल्लाह पाक ने हुआ ये कि मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी के कदमों में जाकर डाल दिया कि जिन्होंने मुझे निखार के फेंक दिया। मैं उनके यहाँ गया, वो अल्जक शहर तो अल्लाह को प्यारे हो गए वो, उनके यहाँ मैं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने फिर ऐसी सोच और ऐसी फिक्र बनाई मेरी कि वो आज भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं का रंग है, उन्हीं की सोच है, वही लोगों को फायदा पहुंचाना। सोच क्या है, लोगों को फायदा पहुंचाना, बस। इस सोच के साथ जब बंदा जीता है, लेकिन इससे पहले का वो बैकग्राउंड मालूम, वो जो जुमला दिल को लगा था कि कुछ नहीं कर सकते, तो करके भी दिखाना है कि कुछ किया है नहीं किया। जिन साहब ने कहा था कुछ नहीं कर सकते, आज वही कंधे पे हाथ रखते हैं कि भाई नो वन कैन टेक योर प्लेस हियर। अलग है भैया मामला, ठीक है। तो आप ऐसे बनिए ना, ऐसा मत समझिए भाई साहब आपके बारे में कोई नहीं सोचता होगा। बहुत से लोग कहते होंगे अंग्रेजी नहीं, ईशा तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकती बेटी। अब बताइए ईशा के बारे में कह रहे हैं, तो ईशा की जिम्मेदारी मालूम है क्या, ये प्रूव करके दिखाना है इस बच्ची को, यस नाउ आई विल लर्न इंग्लिश एंड आई विल शो बिफोर ऑल द ऑडियंस, बिफोर ऑल द वर्ल्ड, यहाँ मुझे किस तरीके से अंग्रेजी बोलना है, ठीक है। तो बहरहाल आप अपने आप को इस तरीके से थोड़ा सा अलग बनाइए, ठीक है। और छुप के पढ़िए, किसी को ज्यादा बताइए बताइए मत कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जब बन जाओ जब दिखाना, ओ भाई यार ये क्या हुआ, जैसे वो गुब्बारा तो फूट गया था ना। तो इस तरीके से आप फिर अपना जरा जलवे दिखाइएगा। फिर जो लोग आपको कुछ कहेंगे, मेरे जो है उस्ताद अभी भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आदमी वो, तो उन्होंने मुझसे शुरू में कह रहे थे, मुझसे बोले बेटा जो तुम काम करने जा रहे हो ना, बहुत से लोग तुम्हारे ऊपर एतराज करेंगे, बहुत से लोग तुम्हें कुछ कहेंगे, क्योंकि तुम आलिम दीन भी हो। वो तुमसे कहेंगे कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, बताइए वो ये होके ये काम कर रहे हैं। और एग्जैक्टली इट हैपन टू मी अ लॉट, मेरे साथ बेपना ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे कुछ कुछ कहा ही कुछ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोग मजमू में उसी बंदे की तारीफ करने पे मजबूर हैं। वो मजबूर हैं करने पे कि यार उसने ऐसे करके दिखा दिया। बताने का मकसद ये नहीं कि कुछ किया है इसने, बताने का मकसद ये है आपको बताना है। जो लोग आपके बारे में ख्याल रखते हैं ना कि बंदी है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, इट इज द हाई टाइम टू प्रूव देम दैट यू आर समथिंग और यू कैन डू समथिंग इन लाइफ। करके दिखाइए ना, जज्बा लाओ अपने अंदर। वो जज्बे को बुझाना नहीं है, उसको उजागर करना है, ठीक है। उस जज्बे को और परवान चढ़ाना है, ताकि उनको ये दिखा दिया है कि 6 मंथ के अंदर जिंदगी बदल दी भाई इस बंदी ने। जिंदगी का पूरा मोड़ और ट्विस्ट ऐसा कर दिया इसने, गजब का हो गया है बंदा। तो यू कैन डू दीज ऑल द थिंग्स, आप कर सकते हैं सब, ठीक है। और हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर। अल्लाह पाक ने जो दुनिया बनाई है इम्कानात से भरी हुई है, ठीक है। बस बंदे की कोशिश के ऊपर डिपेंडेंसी है। बंदा जैसे जैसे कोशिश करता है, अल्लाह पाक वैसे वसाइल खोल देता है। कोशिश नहीं तो कुछ नहीं भाई साहब, याद रखिएगा। अगर कोई ये समझे कि मेरा तो मुकद्दर ही ऐसा है, पागल है, वो सच में पागल है। मुकद्दर नहीं, अल्लाह पाक ने चीजें आपकी कोशिशों के तहत रखी। मुकद्दर एक अलग चीज है, मौत आनी है मुकद्दर है तो आएगी। किसी बंदे की फॉर एग्जाम्पल कारोबार अच्छा होना है, मुकद्दर में होएगा। कुछ चीजें अल्लाह पाक ने जो बनाई हैं वो ऐसी हैं जो इंसान की कोशिश, उसकी मेहनत, उसकी दुआओं पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसका तरीका यही है
कि आप अगर करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, बस सीधी सीधी बात है। तो इसलिए आप मेहनत करिए बढ़िया से, और अल्लाह पाक का निजाम ये है कि जो बंदा मेहनत करता है उसको रिजल्ट 110% मिलता ही है, बगैर मिले नहीं रुकता है। ठीक है, तो अपने अंदर जज्बा लाइए, इस प्लेटफॉर्म से आप बढ़िया से फायदा उठाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ऐसी है समझ में नहीं आ रही सर ये वाली चीज कैसे, कई बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह पूछते हैं कि सर मैं ये कैसे करूं, सर अभी ये चीज नहीं हो पा रही, मैं उनको बताता हूँ भाई कभी कभी मैसेज मुझे रिस्पॉन्ड देने में थोड़ी देर हो जाती है भले से, लेकिन मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता कि सर आपने मेरा जवाब नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी लोगों के रिस्पॉन्ड देता हूँ। ठीक है, तो वो कहने का मकसद मेरा यही है सिर्फ इतना सा कि आप अपने आप को अच्छे से बनाइए, ठीक है, काबिल बनाइए, बेहतरीन बनाइए। मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, जो लोग आपके बारे में आज हल्की सी भी ये सोच रखते होंगे ना कि ये बंदी या बच्चा है कुछ नहीं कर सकता, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कल वही लोग अपनी चेयर छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, चेयर छोड़ देंगे। और ये मैं फेंक नहीं रहा हूं, इट हैपन्स टू मी, ये होता है मेरे साथ। वो लोग जो पहले कुछ और रवैया था, आज कुछ और है, दूर से देखते ही खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्यों हो रहे हो भाई? सवाल है क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि बंदा थोड़ा सा अलग है, ये बंदा वही है जिसके बारे में कहा गया था चीजें, इसने वो प्रूव करके दिखा दिया कि अब इसके लिए खड़ा होना मजबूरी है। मैं बिल्कुल, अल्लाह जानता है, ये नहीं चाहता लोग मुझे देख के खड़े हों या कुछ हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच मेरी पहले थी आज भी वैसे ही रहता हूँ, आज भी उसी सोच से जीता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है सब लोगों से बात करना। मैं उस, बहुत से लोग होते हैं कि उनको कोई स्टेटस कोई मकाम मिल जाए तो लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे कभी ऐसा बनाया भी ना, और आपको भी नहीं बनाया। ठीक है, देखो पैसा शोहरत ये सब चीजें चंद दिनों की होती है, अच्छा बंदा वही होता है, और जो जितना बड़ा होता है ना उसके अंदर इतनी ही सिंपलिसिटी और डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ये खुसूसियत है। जिस दरख्त के ऊपर फल ज्यादा होते हैं वो इतना ही झुका हुआ होता है। ठीक है, तो जिस दरख्त, अच्छा वही दरख्त ज्यादा अकड़ के खड़ा होता है, इसमें कुछ नहीं होता फिर होता ये है लोग सर्दी का मौसम है काट के हाथ ताप लेते हैं उस पर कदम। ठीक है, तो जो दरख्त जिस पे फल होते हैं वो झुका हुआ होता है, तो जो जितना बड़ा हो उसको इतना ही झुका हुआ डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसको एकदम सिंपल और हम्बल होना चाहिए। तो बहरहाल ये कुछ बातें हम जहन में आई, सोचा 5-7 मिनट आपको कुछ बता दिया जाए, इसी गर्ज से मैंने आपको बताई हैं। बाकी कुछ लोग हैं वो शायद कुछ कहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं आधा आधा मिनट दे देता हूँ, कोई बात वैसी हो तो बता दीजिएगा, डाउट हो तो क्लियर बाद में होगा, कुछ बात पूछ लेते हैं। जी बताइए भाई, सोहेल आइए। वालेकुम सर। प्लीज। सर एक तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए, 10 मिनट लेट होता है, 15 मिनट लेट होती है, लास्ट ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप आईडी और वो पिन कोड है जो मेन जो आईडी चेंज की नंबर पिन कोड वो ट्रांसफर राइट ट्रांसफर हो जाए तो सही हो। मैं आपकी बात है ना समझ नहीं रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना आप। ठीक है ब्रदर। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मीटिंग के अंदर अपन ज्वाइन होते हैं ना, तब ज्वाइन नहीं हो रहा हूँ 3 दिन से सही से। क्यों नहीं हो रहे? आपको लिंक जो जिस लिंक से आज हुए हो ना इसी से रोजाना होना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ रोजाना इसी से होइएगा, चलिए जजाकल्ला। अंजुम आई, अंजुम खानम बताइए, अंजुम को बुलाओ। हम्म, अंजुम आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम प्लीज। सर मुझे नीट वाला समझ नहीं आया है। कौन सा बेटे? नीट वाला। मीट? यस सर। हाँ क्या मतलब, उसमें मीट का मतलब बेटे मुलाकात करना। तो आई मीट यू, मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। ठीक है बेटी, यस सर। चलिए बेहतर है। हाँ शाजी अनवर बताइए गुड़िया, शाजिया प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। यस। सर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर दो इरेगुलर वर्ब आएंगे तो उसको कैसे यूज करना है? कैसे? लाइक जैसे सर कि मैंने एक अर्थवर्म को जमीन पर रेंगते हुए देख चुकी हूँ मैं, तो इसको सर कैसे यूज करना? जैसे आई हैव सा अर्थवर्म क्रीप लगाना या फिर ट्रैप्ड लगाना ऑन द क्रीपिंग, अर्थवर्म? आईएनजी फॉर्म यूज करिएगा। क्रीपिंग। और सर परफेक्ट में क्रैप? नहीं नहीं नहीं, वो देखो, ये जो किसी भी फॉर्म को आप प्रेजेंट में यूज करो या कंटिन्यूअस में करो या परफेक्ट में करो, ठीक है,
तो वो जो फर्स्ट फॉर्म है उसी पे असर होता है, बाकी तो उसके बाद जो आप लाएंगे वो या तो टू के जरिए लाइए या फिर आईएनजी फॉर्म के जरिए लाइए। यानी ओके सर। ये जो होता है ना, वो ये थर्ड फॉर्म हमें लानी है, तो ये पहले जो वर्ब यूज हो रहा है उसी के बारे में, जो उसके बाद यूज हो रहा वो नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा जैसा है सादा। तो सर वो फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा। हाँ गुड, ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाना है। जी आईएनजी लगाना गुड। ओके सर, थैंक यू। चलिए भी मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।